हाँ, यहाँ पर एस्ट्रो सामाजिक संस्था का पर्यावरण सम्मान कार्यक्रम में आया हूँ और बहुत अच्छा लगा है। संजय सिंह राणा जी उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर बागपत में भी बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। तो उनके काम में हमारा आकर्षण है, जुड़ाव है। तो यहाँ पर आना हम सबके लिए एक सामाजिक पर्यावरण की रक्षा का एक केंद्र मिल जाता है। कि आप रक्षा सूत्र आंदोलन के जो है प्रणेता रहे हैं, अब तक लगभग कितने पेड़ों का जीवन बचा चुके हैं? सिर्फ पर्यावरण के लिए आपके जो संघर्ष है उसके बारे में। रक्षा सूत्र आंदोलन दुनिया में बहुचर्चित चिपको आंदोलन के बाद शुरू हुआ। असल में ये था कि 1984 में जब रक्षा सूत्र आंदोलन के साथ भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि 1000 मीटर से ऊपर जंगल नहीं कटेंगे, तो हमने देखा कि 1994 में 10 साल बाद ही लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर कैल, मुरेंडा और देवदार के जंगल कटने लगे, खरसू और मोरू के जंगल कटने लगे। और हमने इसका अध्ययन कराया। हमने एक पर्यावरण टीम बनाई और हमने छात्रों की, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की, महिलाओं की, और टिहरी और उत्तरकाशी में हमने जगह जगह मीटिंगें करी और वन कटान के खिलाफ हजारों लोग जंगल में गए और पेड़ों पर राखी बांधी, जिसको रक्षा सूत्र आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन के कारण से 1994 से लेकर के और आज तक हम 13 लाख से अधिक पेड़ों को बचा चुके हैं। असल में ये इन पेड़ों को व्यावसायिक दोहन के लिए काटा जाना था, लेकिन इसको हम लोगों ने जगह जगह आंदोलन करके, पेड़ों पर राखी बांध करके, सरकार से अनुनय विनय करके हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि ऊंचाई के जंगल है, इनको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये बात सबके मन में आ गई थी और उस समय लोगों ने साथ ले लिया। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गंगोत्री के पास, जो कि 4 धाम में से एक जगह है गंगोत्री धाम, वहाँ भी जो है वो चौड़ी सड़कों के निर्माण के कारण लाखों देवदार के पेड़ों पर संकट खड़ा हो गया है। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वे इन वनों को बचा करके, देवदार के पेड़ों को बचा करके वहाँ पर बहुत मजबूत सड़क बन सकती है। सड़क का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जंगल बचाने के विकल्प हमने सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को दी है और उस पर जांच भी करा रहे हैं नितिन गडकरी जी। हमें बड़ा अच्छा लगा और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि गंगोत्री के पास जंगल बचे रहे। वहाँ की जो सघन जैव विविधता है उसको बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गौमुख ग्लेशियर सूख रहा है। गौमुख ग्लेशियर, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे जो इंडियन हिमालय रीजन में है, प्रतिदिन ग्लेशियरों का सूखना 15 से 20 मीटर तक हो गया। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। ये प्रतिवर्ष जो है इस तरह से जंगल, इस तरह से ग्लेशियर सूख रहे हैं और ऐसे ग्लेशियर सूखते जाएंगे तो इसका असर सबसे ज़्यादा नदियों पर पड़ रहा है। आज सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि ऊपर से ग्लेशियर सूख रहे हैं, नदियों का पानी कम हो रहा है, जैव विविधता समाप्त हो रही है। हम विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जंगल काट रहे हैं। नदियों के सिराने से लेकर के और आगे गंगा सागर तक हम देख रहे हैं कि गंगा का क्षेत्र में जो है, जो शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण जो समस्या गंगा पर है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सारा काम तभी हो सकता है जब राज्य और समाज मिलकर के काम करेगा। ये हम चाहते हैं कि इसके लिए जो है पूरा जो गांव समाज है, जो नदी के रहने वाला जो समाज है, उस समाज के साथ मिलकर के संवाद करने की आवश्यकता है। तो ऐसा हम उत्तराखंड से तो कर ही रहे हैं। ये बात हुई पहाड़ों की। मैदानी क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण, देखो ऐसा है कि मैदानी क्षेत्र पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। असल में ये बात तो मैदानों को बचाने की है। हिमालय बचाने की बात जो है, मैदानों को बचाने की बात में ही मजबूती है। असल में हिमालय बचेगा तो देश बचेगा, एक नारा है। ये केवल ऐसा नहीं है कि इसको हम केवल एक नारे के रूप में प्रस्तुत करेंगे, एक मंत्र भी है विकास के लिए। हिमालय बचेगा तो देश बचेगा, क्योंकि हिमालय से जो गंगाएं आ रही है, जो वहाँ से जो भी नदी धाराएं आ रही है, वो तो मैदानी क्षेत्रों में आ रही है। हिमालय में जब बाढ़ आती है तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ता है। हिमालय में जब बाढ़ आती है तो उसका असर आप देखिए, यहाँ मैदानी क्षेत्रों से जो हजारों तीर्थ यात्री जो 4 धाम में पहुँचते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम 4 धामों में पानी का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। 4 धामों में जो हमारी जल धाराएं हैं, हम जंगल को नहीं बचा पा रहे हैं। हम वहाँ के पानी को वहीं पर व्यवस्थित रूप से उसका संरक्षण करके, वो जमीन के अंदर सीपेज होकर के, नदी धारों के साथ मिलकर के मैदानों तक स्वच्छ और निर्मल रूप में आ सके। इस काम के लिए हमको मजबूती से आगे आना पड़ेगा, तभी हम जलवायु संकट को रोक सकते हैं। देखो, मूल बात तो ये है कि पर्यावरण बचाने की बात तो नई पीढ़ी ही कर पाएगी, क्योंकि
पुराने लोग तो दूसरे तीसरे कामों से जुड़े हुए हैं, उनके कुछ अनुभव होंगे, उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन आगे की जो जनरेशन है, जो तरुणाई है, वही पर्यावरण का काम को आगे तार सकते हैं। उनको उनको तारने का काम करना पड़ेगा। तो ये हम स्कूलों के माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज़ में जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनके साथ संवाद तो करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी बड़ी बात क्या है कि यदि हमको हिमालय से लेकर के मैदानी क्षेत्रों की रक्षा करनी है, उसके पर्यावरण को बचाना है, जलवायु अनुकूल काम करने हैं, हिमालय में जलवायु शरणार्थी लोग न बने, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हिमालय क्षेत्र में जो विकास का मॉडल है, वो मैदानी मानकों से संचालित नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग नीति चाहिए, तो हिमालय के लिए अलग नीति बननी चाहिए। हमने देखा कि पिछले पंचवर्षीय योजना जो थी, पंचवर्षीय जो सरकार थी, जब मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पार्लियामेंट में ये बहस हो चुकी है कि हिमालय के लिए अलग नीति बने, और उन्होंने ये कहा था कि हिमालय के लिए अलग मंत्रालय बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। तो हमारी ये कोशिश है कि हिमालय के लिए मंत्रालय ही नहीं, बल्कि हिमालय के लिए मंत्र भी बनाना पड़ेगा, और मंत्र है हिमालय नीति। गंगा की भी बात की थी आपने। हाँ, देखिए ऐसा है कि गंगा की हालत तो हम कह रहे हैं कि गंगा इस समय शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार है। गंगा मैला ढोने वाली गाड़ी बन चुकी है, और गंगा में प्रतिदिन 6 अरब लीटर गंदा पानी जा रहा है, और यदि इसको रोकना है तो ये समाज के साथ होगा। ये घाटों का निर्माण करके और केवल एसटीपी लगा करके गंगा की सफाई नहीं हो सकती है। मैंने एसटीपी की बात इसलिए की कि एसटीपी का मतलब है कि हमने ये स्वीकार कर दिया कि गंगा में तो गंदगी जाएगी, और हम एसटीपी के द्वारा उसको साफ करेंगे। आप सब जानते हैं कि एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को अभी कुछ दिन पहले कहा है कि भाई एसटीपी जितने भी बने हुए हैं, उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो एक गंगा जल को साफ कर सके। जहाँ जहाँ पर लगे हुए, उत्तराखंड में 53 एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, और उनकी ऐसी क्षमता ही नहीं है कि जितनी गंदगी उसमें जा रही है उसको रोक सके, उसको कम कर सके। हमें तो बहुत ताज्जुब हुआ है कि जब एनजीटी ने कहा कि वहाँ गौमुख में के पास जो गंगोत्री है, गंगोत्री में ही गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं है। अब आप बताओ, इससे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो हजारों तीर्थ यात्री एक साथ जो अपनी गंदगी एक ही जगह डंप कर रहे हैं, और उसका जो नाला जो गंगा में छोड़ दिया गया है, वो उसका सबसे बड़ा कारण है। अरे भाई, आप जब बाथरूम बनाते हैं या कोई चीज को बनाते हैं तो ऐसी जगह बनाओ ना, उसका डंपिंग यार्ड गंगा मत बनाओ। तो जो कुछ जो है, जो गंदगी है, वो गंगा में नहीं जानी चाहिए। वो जो है धरती के अंदर कुछ पीट्स बना करके उसका निस्तारण हो सकता है। ये तो समाज के साथ हो सकता है, लेकिन सरकारी योजनाओं के आधार पर सरकारों के भरोसे में ऐसा करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ये राज्य और समाज मिलकर के हो सकता है।